मास्टर क्लासेस। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसी पे बनेगा कि कंप्यूटर किस तरीके की मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैकेनिकल मशीन है। तो ये याद रखना है अपने को, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये कहां से लिया गया है? तो ये कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। अब आपसे ये पूछेगा कि कंप्यूटर शब्द किस वर्ड से लिया गया है? तो कंप्यूट से। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? ये एक लैटिन शब्द है, ये ग्रीक शब्द है या इंग्लिश शब्द है? मैक्सिमम क्या होता है, जो भी वर्ड की उत्पत्ति होती है वो या तो ग्रीक या लैटिन से होती है, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है ये एक इंग्लिश वर्ड ही कंप्यूट, जिसका मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट, किसी को कैलकुलेट करना, गणना करना। आगे देखते हैं। इट इज यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। इसका यूज काहे के लिए होता है कंप्यूटर का? जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, और साथ साथ में उसको क्या करना है? प्रोसेस करना है। ठीक, यहाँ पर इसको एक चीज और याद रखना, डाटा प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछेगा कि डाटा प्रोसेसर क्या है? निम्नलिखित में से सीपीयू है, मदर प्रोसेसर है, मदर कार्ड है, इस टाइप से क्या चीज है? तो पूरे कंप्यूटर को ही डाटा प्रोसेसर कहते हैं, क्योंकि ये डाटा का प्रोसेस करने वाली एक मशीन है, इसलिए इसको डाटा प्रोसेसर कहते हैं। जैसे डाटा प्रोसेसिंग में होता क्या है? डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज मतलब अलग अलग जगह से अपन क्या ले रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं। उस इनपुट को लेकर के क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, एक साथ रखते हैं, फिर उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, अगर उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, उसको जमाते हैं, और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? उसको प्रोसेस करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को कि इनपुट लिया, उसको मर्ज किया, फिर जैसा हमको रिक्वायरमेंट है असेंडिंग या डिसेंडिंग उस ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में जमाया, उस जमाने के बाद जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? डाटा प्रोसेसिंग। इस डाटा प्रोसेसिंग में दो चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी? एक तो सॉफ्टवेयर की जरूरत है और एक प्रोग्राम की जरूरत है। प्रोग्राम का कलेक्शन ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ प्रॉपर सीक्वेंशियल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। Collection of proper sequential data is called information, and collection of information in a logical sequence order is called program, and program collection is called software. तो ये ऐसा प्रोसेस चलता है कि डेटा आया, डेटा से इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन से प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर हुआ। आगे देखते हैं डेटा क्या होता है। जैसे हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो डाटा या डेटा क्या होता है? यह अव्यवस्थित आंकड़ों का तथ्य है। आंकड़े हैं, इसमें डिजिट्स होंगी, नंबर्स होंगे, वैल्यूज होंगी, लेकिन ये अव्यवस्थित है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इट इज अ नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर। यह प्रोसेस से पहले की अवस्था है। डेटा को अपन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, उस डेटा के पहले अपन ने, डेटा क्या है? जानकारी है, तो उस जानकारी के में कोई सीक्वेंस थोड़ी होगा, उस जानकारी के सीक्वेंस को तो बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ये डेटा दो तरीके का होता है, एक न्यूमेरिक होता है दोस्तों, और एक अल्फान्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक और अल्फान्यूमेरिक। न्यूमेरिक और अल्फान्यूमेरिक में क्या अंतर है? न्यूमेरिक में 0 से 9 तक के अंकों का यूज होगा, मतलब ये कौन से हो गए अपने? 0 से 9 पूरी डिजिट्स हो गई। ठीक है, अब इनके एग्जांपल क्या है? जैसे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 10,000, 5,400, 2,300। अब इनमें क्या हो रहा है? डिजिट्स का यूज हो रहा है, तो ये हो गई सैलरी। अगला मार्क्स इन एग्जाम, अपने मार्क्स कितने हैं? 99 है, 100 है, 500 में से कितने हैं? ये सारे किससे अपन करते हैं? न्यूमेरिक डेटा का यूज करते हैं। अगला रोल नंबर, हमारा जो भी होता है, उस रोल नंबर पे भी हम किसका यूज करते हैं? न्यूमेरिक डेटा का। लेकिन आजकल कई बार रोल नंबर में साथ में अपनी जैसे ब्रांच भी लिखी जाती है, तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक यूज होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपकी ब्रांच मैकेनिकल है ना, तो 0821 नंबर आ गया, फिर उसके बाद एमई आ जाएगा। एमई क्या शो करेगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग शो करेगा, तो वो अल्फा न्यूमेरिक में आएगा। लेकिन एमई वगैरह कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा है, कोई अल्फाबेट नहीं आ रहा है, तो वो न्यूमेरिक में आएगा। अगला पॉपुलेशन में कोई सारे के सारे डिजिट्स क्या आएंगे? न्यूमेरिक ही आएंगे। एरिया अपन बताएंगे, तो एरिया में क्या है? किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में डिजिट्स बताएंगे। आगे यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है? नाम से क्लियर है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन ही अल्फा न्यूमेरिक कहलाता है। यहाँ पर ये देखिए, अंकों, अक्षरों, चिन्हों, डिजिट्स, अक्षर, कैरेक्टर एंड चेंज यानी कि सिंबल्स, इन तीनों का प्रॉपर तरीके से यूज हो, मतलब आपने 0, 1, 2 इनका भी यूज किया हो, साथ में कैरेक्टर M, A, C, D इनका यूज किया हो, सिंबल में कोई स्टार बना दिया हो, हैशटैग बना दिया हो, कॉपीराइट बना दिया हो, एंटरेट बना दिया हो,
ये भी यूज हुआ हो, इसको बोला जाता है क्या, अल्फा न्यूमेरिक। जैसे कि हमारा एड्रेस, एड्रेस क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक है, उसमें हम अल्फाबेट भी लेते हैं, हैशटैग भी लेते हैं, इसमें सिंबल में डैश है, ये डैश क्या है, सिंबल है, ठीक है। अपन D2 E17 F14 ऐसे करके एड्रेस बता रहे हैं। सूचना, नेक्स्ट क्या आता है, सूचना, डेटा के बाद आती है सूचना। सूचना अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद का रिजल्ट है। अगर उस अव्यवस्थित डेटा को अपन ने प्रोसेस कर दिया प्रॉपर तरीके से, तो जो प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर बना उसको क्या कहा जाता है, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यह एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है। तो मेन डिफरेंस यही ध्यान रखना है कि डेटा एक नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर है, जबकि इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। डेटा प्रोसेस की पहले की इकाई है, प्रोसेस के पहले होता है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद का रिजल्ट है, राइट। चलिए, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।